ये भाग तृतीय आचार्य अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह। अष्टम द्रव्य है आत्मा। आत्मा का लक्षण एवं भेद इस प्रकार है। ज्ञानाधिकरणात्मा स द्विविधः परमात्मा जीवात्मा च। तत्रेश्वरः सर्वज्ञ परमात्मैकः एवः जीवात्मा प्रति शरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च। अनुवाद है इसका। आत्मा ज्ञान का समवाय संबंध से अधिकरण है। आत्मा के दो प्रकार हैं, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापक नित्य और एक होता है। जीवात्मा प्रत्येक मानव के शरीर में भिन्न भिन्न विभु अर्थात सर्वव्यापक और नित्य हैं। आत्मा समवाय संबंध से ज्ञान का अधिकरण है। समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मतत्वम। यदि समवाय संबंध से ज्ञानाधिकरण न कहा जाए तो कालिक और देशिक संबंध से काल और दिशा भी पदार्थों के अधिकरण होने लग जाएंगे। अतः इस अतिव्याप्ति दोष का निवारण करने के लिए ही अन्नम भट्ट ने ज्ञानाधिकरण आत्मा लक्षण किया है। आत्मा के दो भेद माने गए, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा का लक्षण है नित्यम ज्ञानाधिकरणत्वम ईश्वरम। तर्क दीपिका के अनुसार नित्य ज्ञान का अधिकरण ईश्वर ही परमात्मा है। वह परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का नियंता होने के कारण ईश्वर है। समवेत ज्ञान से युक्त होने के कारण वह परमात्मा सर्वज्ञ एक तथा सर्वहित है। जीवात्मा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश आदि परमाणुओं से निर्मित पार्थिव तथा जलीय आदि शरीर आकृतियों में विद्यमान होने के कारण अनंत असंख्य है। जीव का लक्षण है सुखादाश्रयत्वम जीव लक्षणम अर्थात सुख आदि का जो आश्रय समवायी कारण है उसे जीव कहते हैं। वह परमात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होने के कारण विभु और नित्य भी है। अमूर्त होने के कारण आत्मा केवल अनुमान का विषय है। इंद्रियां और उनके विषय का पारस्परिक संबंध भी यह सिद्ध करता है कि इनका कोई न कोई ज्ञाता और भोक्ता अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया का कर्ता अवश्य होता है, उसी प्रकार इंद्रियों के विषय का कोई न कोई ज्ञाता और भोक्ता अवश्य होना चाहिए। वह ज्ञाता और भोक्ता आत्मा ईश्वर ही हो सकता है। तर्क दीपिकाकार ने ईश्वर सत्ता की सिद्धि के लिए कुछ तर्क दिए हैं कि विश्व यदि कार्य है तो उसका कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए और वह कर्ता ईश्वर या परमात्मा है। सर्वत्र कार्य कारण भाव संबंध पाया जाता है। प्रत्येक कार्य का कोई कारण अवश्य होता है। जगत रूप कार्य का कारण ईश्वर है। परमात्मा और जीवात्मा में मूल भेद यह है कि परमात्मा एक है तथा जगत के कर्ता के रूप में उसका अनुमान किया जाता है। जीवात्मा शरीर आश्रित होने के कारण अनेक है। मानस प्रत्यक्ष का विषय है तथा मैं सुखी हूँ आदि विशेष अनुभवों से उसके गुण प्रकट होते हैं। परमात्मा समवाय संबंध से नित्य ज्ञानवान है, किंतु जीवात्मा सुख दुख आदि का समवायी कारण है। नवम द्रव्य है मन। मन का लक्षण इस प्रकार है। सुखादु उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। मन सुख दुख आदि अनुभूतियों के ग्रहण अथवा उपलब्धि का साधन है। वह मन प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण अनंत परमाणु रूप और नित्य होता है। अन्नम भट्ट के अनुसार सुख दुख आदि भावों की उपलब्धि कराने वाला साधन इंद्रिय मन है। मन के साथ इंद्रिय शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि आत्मा और मन का संयोग भी सुख आदि के ज्ञान में साधन है। इस अतिव्याप्ति से बचने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। उपलब्धि शब्द का प्रयोग भी यहाँ ध्यातव्य है। मन अन्य इंद्रियों की भांति केवल साधन ही नहीं है, अपितु साक्षात्कारात्मक आंतरिक ज्ञान का कारण भी है। दीपिका के अनुसार क्रियावान होना मन का लक्षण है। आकाश काल दिक् और आत्मा ये चार पदार्थ सर्वव्यापक होने के कारण क्रियावान नहीं हो सकते, केवल मन ही क्रियावान है। मन अणु होने के कारण अनुमेय है। संसार में जितने मनुष्य हैं उनमें प्रत्येक का पृथक पृथक मन होता है, अतः मन अनंत है। मन आत्मा के साथ समवाय संबंध से स्थित समस्त पदार्थों का
समान रूप से बोध कराने के कारण नियत कहा गया है। इसके बाद में हमने नव द्रव्यों का विवेचन किया। अब है गुण। प्रथम गुण रूप का लक्षण एवं भेद इस प्रकार है। चक्षुर्मात्र ग्राहो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम भास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। अर्थात अनुवाद होगा, नेत्र इंद्रिय अर्थात आँख से ग्रहण किए जाने योग्य गुण रूप कहलाता है। वह रूप 7 प्रकार का होता है। शुक्ल, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा और चितकबरा। शुक्ल माने सफ़ेद। रूप पृथ्वी जल एवं तेज में रहता है। पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप रहता है। जल में चमक रहित शुक्ल रूप होता है तथा तेज में चमकीला शुक्ल निवास करता है। आचार्य अन्नम भट्ट ने लक्षण में चक्षु मात्र और गुण शब्द का सह अभिप्राय प्रयोग किया है। रूप का लक्षण है चक्षुर्मात्र ग्राहो गुणो रूपम अर्थात चक्षु इंद्रिय मात्र से ग्रहणीय गुण को रूप कहते हैं। रूप के लक्षण में चक्षु ग्राह पद के स्थान पर यदि केवल ग्राह पद का प्रयोग किया जाता है तो वह रस में अतिव्याप्त हो जाता है, क्योंकि रस ना जिह्वा से ग्रहण योग्य है। चक्षु के साथ मात्र पद का प्रयोग इसलिए किया है जिससे एक और वह संख्या आदि में अतिव्याप्त न हो, क्योंकि गुण संख्या चक्षु और स्पर्श त्वचा से भी ग्रहण करने योग्य है। यदि पद में गुण का प्रयोग होता तो व्यक्ति और जाति में अंतर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वस्तु का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है जाति का ग्रहण भी उसी इंद्रिय से होता है। तो इस प्रकार रूप का लक्षण एवं भेद हैं। धन्यवाद।